अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा परेशान मुसलमान दिख रहा है और होना भी चाहिए परेशान। लेकिन मैं एक अलग पहलू पे बात आज करना चाह रहा हूँ कि क्या मुसलमान इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होने जा रहा है, क्या मुसलमान की सेहत पे कोई असर पड़ने जा रही है। तो हम वन बाय वन देखते हैं एक्चुअल सिचुएशन क्या है मुसलमानों की। हिंदुस्तान में खास करके बात करें तो हिंदुस्तान में अगर बात करें तो जैसे पहला मसला आता है तलाक का। भाई ये लोग कहते हैं कि भाई ये लोग गुस्से में कभी भी तलाक दे देते हैं, तलाक दिया और औरतों को निकाल दिया, ये तो उनके हुकूक का पामाल है। ये बेशक सही बात है, अगर ऐसा होता है तो हुकूक का पामाल है, और दोबारा शादी करना है तो हलाला है, ये भी हुकूक का पामाल है और इसकी इजाज़त ही नहीं है कुरान में। तो सवाल ये उठता है कि जब मुसलमान खुद अपने कुरान को नहीं जानता और ख़ुद कुरान के तरीके से शरीयत को फॉलो नहीं करता, तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में आने से इसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। बल्कि इसके लिए तो अच्छा ही होगा कि कम से कम 3 तलाक बंद हो जाएंगे, हलाला बंद हो जाएंगे। मेरी वीडियो है 3 तलाक की पूरी डिटेल से कि भाई तलाक जो है एक इवेंट्स का नाम है ना, लफ्ज़ का नाम नहीं है। तो एक इवेंट जो है एक बार में 3 इवेंट हो ही नहीं सकता, एक ही इवेंट होगा तो तलाक एक ही होगा। तो जब तलाक एक होगा, चाहे आप 1 बार बोलें या 3 बार बोलें, तो उसमें रुजू का भी राइट रहता है और दोबारा निकाह का भी राइट है। इसको गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया? कोई भी बेचारा कोई मौलाना के पास पहुंचा कि भाई साहब मैंने तलाक दे दिया है, तो उससे पूछते भाई आपने 1 बार बोला कि 3 बार बोला। तो बचपन से हर आदमी जानता है कि तलाक का मतलब 3 बार बोलना है। उसे ये मालूम ही नहीं कि तलाक 1 और 2 और 3 है। तो बोलता भाई 3 बार बोला, तो भाई 3 बार बोला तो 3 हो गया, अब तो तुम्हारा हलाला होगा। एक्चुअली आप 3 बार बोलें, 1 बार बोले, तलाक एक ही बात। तो अब इससे मुसलमान की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये तो अच्छा ही होगा इसके लिए। नंबर 1। दूसरा, एक से ज़्यादा शादी। एक से ज़्यादा शादी के ऊपर जो ऑब्जेक्शन करते हैं, एक्चुअली ये इंसानियत के हक़ में है, ये औरतों के हक़ में है। ये तो ज़बरदस्ती इसलिए ख़िलाफ़ बोलते हैं चूँकि मुसलमान के यहाँ ये एक कानून है, ये एक लॉ है, एक शरीयत है, एक इजाज़त है, और मुसलमान के ख़िलाफ़ बोलना है, इसलिए एक से ज़्यादा शादी के ख़िलाफ़ बोलना है। वरना सभी जगह एक से ज़्यादा शादी का प्रयोग। तो खैर मुझे उससे मतलब नहीं कि सभी जगह है कि नहीं है, ये इंसानियत के हक़ में और औरतों के हक़ में कैसे है। एक किसी भी औरत से जिसकी उम्र 25 साल हो, 30 साल हो, 40 के बीच में हो, उसका शौहर इंतकाल कर जाए तो उस औरत का कोई कसूर तो नहीं है, शौहर इंतकाल कर गया। अब क्या उसे जीने का हक़ है या नहीं है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। बेशक उसको हक़ है जीने का, तो वो जीने उसकी बेहतरीन ज़िंदगी तभी हो सकती है जब उसकी शादी की जाए। वरना क्या होगा कि या तो फिर वृद्धा आश्रम में डाला जाए। वो जानवर थोड़ी है कि वृद्धा आश्रम में डाल दिया और वो खाए पिए और जिंदा रहे। तो अगर उसके हुकूक हैं और वो इंसान हम उसको समझ रहे हैं, उसको भी जिंदा रहने का हक़ है, तो उसकी शादी होनी चाहिए। अब उससे शादी करेगा कौन? कंवारा तो करेगा नहीं भाई, कंवारा तो कंवारी लड़की से शादी करेगा, तो उससे शादी करेगा वही जो शादीशुदा है। तो एक से ज़्यादा शादी की प्रोविज़न इंसानियत के हक़ में है, चाहे वो किसी धर्म का हो। ये ज़बरदस्ती मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही बोलते हैं चूँकि, लेकिन ये मुसलमान खुद भी नहीं करता, इनके हुकूक का ख्याल खुद भी नहीं रखता। मुसलमान खुद भी, आप हिंदुस्तान में ढूंढ लें, एक से ज़्यादा शादी करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। बहुत ही कम जो बेवाओं को और तलाकशुदा को सिर्फ इस वजह से शादी कर रहे हो कि भाई उनको भी छत मिले, उनको भी प्रोटेक्शन मिले, उनको भी इज्जत मिले, करते ही नहीं। तो भाई इनके सेहत पे फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी शादियाँ की उसमें सिर्फ एक आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा सारी बेवाएँ थीं। तो उन्होंने एक से ज़्यादा शादी की और बेवाओं से की, ये बताने के लिए कि बेवाओं की ज़िंदगी का वैल्यू है। उस वक्त अगर आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया में बेवाओं के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा था। उनको कर्ज समझा जाता था, उनको लगता था कि इनके वजह से शौहर मर गए। भाई उनका कोई कसूर नहीं, शौहर मर गया था, और उनके ऊपर अजियतें होती थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुकाम को ऊपर उठाया कि भाई इनसे शादी की जाए, इनको प्रोटेक्शन दी जाए, इनको इज्जत दी जाए, इनको दोबारा छत दी जाए। तो ये तो है एक से ज़्यादा शादी करना औरतों के हुकूक में। बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक से ज़्यादा शादी करने का प्रोविज़न आना चाहिए। ये सारी इंसानियत के हक़ में। अब तीसरा मैटर आता है कम उम्री में शादी। लड़कियों की उम्र क्या होनी चाहिए? तो भाई लड़कियों की उम्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फिक्स किया उसी को मुसलमान फॉलो करता है। हाँ, इस बात की इजाज़त ज़रूर है कि लड़की बालिग हो जाए तो आप शादी कर सकते हैं, ये इजाज़त है, ये कंपल्सन नहीं है। और वो एक्सेप्शनल सिचुएशन में अगर कोई करता है तो इस्लाम उसको गलत नहीं बोलता। लेकिन कोई भी मुसलमान आप जाकर के देखें नहीं करता शादी, वो उसी एज में करता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ में है।
तो ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं और हम जो है उसमें पैनिक हो रहे हैं। चौथा केस है एडॉप्शन का केस। एडॉप्शन के केस में क्या है कि भाई अडॉप्ट करेंगे तो इसको भी राइट होना चाहिए, और ये भाई इस्लाम में अडॉप्शन की इजाज़त है, आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपका ना सगा बेटा होगा और वो मतलब जो माँ होगी उसके लिए वो गैर महरम होगा, क्योंकि वो बेटा नहीं है वो। और दूसरा ये है कि वो जायदाद में हकदार विरासत में नहीं होगा। हाँ, आदमी अगर जिंदे में उसे कुछ देना चाहे तो दे सकता है, उसे पढ़ाए लिखाए अच्छी तरबियत दे और अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा देना चाहे थोड़ा बहुत तो दे सकता है, लेकिन विरासत में उसका हिस्सा नहीं होगा। विरासत में तो उसके रिश्तेदार हैं, उसके जो सगे बेटा बेटी हैं उनका हिस्सा होगा। और इसके पीछे लॉजिक है कि भाई वरना इस तरह से गलत प्रैक्टिसेस चालू हो सकती हैं। तो इस पे कोई मतलब नहीं है, ज़बरदस्ती थोपने वाली बात है। अब आता है लड़कियों के हिस्से पे कि भाई लड़कियों का हिस्सा आधा क्यों है, लड़कियों का हिस्सा बराबर होना चाहिए। तो मैं क्लियर बता दूं, इस्लाम में अगर आप हयात में लड़का लड़की में बांटना चाहते हैं तो बराबर देना होगा। आप विरासत में आधा होगा, अगर हयात में आप देने हैं तो बराबर देना होगा। विरासत में आधा क्यों है? विरासत में आधा इसलिए है कि जहाँ शादी होकर के जाएगी उसके शौहर को भी वहाँ से अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होगा। दूसरा, माँ बाप को की जिंदगी का ख्याल रखना, अगर बुढ़ापे में माँ और बाप बुढ़ापे में तो बेटे की जिम्मेदारी है, बेटे की जिम्मेदारी नहीं है ना बहू की जिम्मेदारी है। तो माँ बाप को ख्याल रखना है, उस पर खर्च करना और दूसरे कामों तो उसमें सबसे ज़्यादा बेटे की जिम्मेदारी है। तो ये बराबर कैसे हिस्सा दिया जाएगा? प्रॉपर्टी का मतलब है कि हर चीज़ में बराबर का हिस्सा ना। और बेटा जब बाप के साथ जवान होता है तो बिजनेस में वो पार्टिसिपेट करता है, मेहनत करता है, साथ में करता है, तो इसलिए भी उसमें लॉजिकल है कि उसको 2 हिस्सा दिया जाए, बेटी को 1 हिस्सा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली इस्लाम में जो भी प्रोविज़न है वो अल्लाह का कानून है, और अल्लाह का कानून जो है वो इंसानियत के हक़ में है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंसानियत के हक़ में है, इंसानियत के हक़ के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर इंसान मतलब कुरान में जो 4 क्राइटेरिया बताया गया है एक बेहतरीन मुसलमान का, वो सूरतुल अस्र में, उसमें कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कसम है ज़माने की सारी इंसानियत घाटे में, सिवाय उसके जो अपने पैदा करने पे वाले पे यकीन रखता हो कि मेरा कोई मालिक है, वहाँ हमें लौटना है और हमें दोबारा क़यामत के दिन उठाया जाएगा और हमारा दोज़ख और जन्नत का मामला है। व अमिलुस सालिहात, राइचियस डीड, ये असल इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइचियस डीड्स का मतलब होता है बेहतरीन इंसान होगा वो, मतलब वो झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा, चोरी नहीं करेगा, जिना नहीं करेगा, ना हक कत्ल नहीं करेगा, कम नहीं तौलेगा, कम नहीं नापेगा, और माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करेगा, भाई बहनों के साथ अच्छे सलूक। तो इंसान का तो पैरामीटर ही ईमान के बाद इंसानियत है। अगर इंसानियत नहीं है तो वो मुसलमान ही नहीं है। तीसरा चीज़ है वतवासौ बिल हक़, हक बात की वसीयत, वतवासौ बिस सब्र और सब्र। तो इंसानियत इंसान को इंसान बनाने के लिए ही अल्लाह का कानून है, इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए सारे कानून हैं। इंसानियत के खिलाफ कोई कानून नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह मर्द से भी उतनी मोहब्बत करता है, औरत से भी उतनी मोहब्बत करता है, क्योंकि अल्लाह का क्रिएशन है। बूढ़े से भी, बच्चों से भी, माँ से भी, बाप से भी, सारे इंसान से, चाहे उसे मानता हो या ना मानता हो, सबसे मोहब्बत करता है और सबका ख्याल रखता है। तो वो मालिक जो है उसका कानून सारे इंसानियत के लिए बेहतर कानून होगा। मुसलमान विरासत में हिस्सा भी नहीं देता। अक्सर पूछिए तो भाई क्यों नहीं विरासत में हिस्सा देते हो, तो भाई हमने तो जहेज में खर्च कर दिया, हमने ये कर दिया, या फिर बहनें मांगती नहीं हैं, तरह तरह के बहाने हैं। यहाँ तक के कि दीनदार लोग भी विरासत में बहनों का हिस्सा नहीं देते हैं। तो फिर मुसलमान के सेहत पे फ़र्क क्या पड़ रहा है? ये तो और अच्छी बात होगी कि मुसलमान को देना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि अब दुगना देना पड़ेगा। तो चूंकि तुम देते नहीं थे, ये अल्लाह की तरफ से मार है कि तुम आधा भी नहीं देते थे, तो अब दुगना दो। तो ये आप देखेंगे ना विरासत देता है ये सही से, ना दूसरी निकाह करता है बेवाओं से, और ना तलाक देता है सही से। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो ये हंगामा और हल्ला मचा रहा है, एक्चुअली पहले इनको अपने घर सुधारना चाहिए और इनको सोचना चाहिए कि अपनी गलती को सुधारे। ये अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर पकड़ है, इनके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इनको चुपचाप से बैठे रहना चाहिए, कोई एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी चीज़ों को सुधारिए, इंशाल्लाह सब कुछ सुधर जाएगा। वरना वो तो चाहते हैं कि आप एहतजाज करें, रोड पे आएँ, हंगामा करें, ताकि पोलराइज हो, और मुसलमान उसी में ट्रैप हो रहा है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।